अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मस्त रहें। देखिए, मैथमेटिक्स इज़ अ चेन टाइप सब्जेक्ट, और जो चेन होता है, पूरी चेन में अगर सिर्फ एक जो रिंग है वो कमज़ोर हो जाए तो पूरी चेन कमज़ोर हो जाती है। ऐसा ही है ना? अब देखिए, आप लोगों ने जिस वक्त चंद साल पहले मल्टीप्लिकेशन सीखी हो, तो मल्टीप्लिकेशन करते दौरान अगर आपको एडिशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए मुश्किल रही। ठीक है, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन जब तक क्लियरली समझ में नहीं आ गई, उस वक्त तक डिवीजन डिवाइड करना जो है वो आपके लिए मसला रहा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो डिवाइड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बेसिक कंसेप्ट्स अगर क्लियर ना हो तो आगे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बेसिक कंसेप्ट्स प्ले पिवोटल रोल इन द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अब आजकल अगर हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम को, और बेसिक बिल्कुल एरिया फाइंड आउट करना वो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, तो वॉल्यूम कभी क्लियर नहीं है। और मैथमेटिक्स में मजबूत होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी आप लर्न करें उसे बेहतरीन रिवाइज करें, फिर आप आगे बढ़िए। रिवीजन के बगैर आगे बढ़ने से फिर वही चेन की कमज़ोरी वाला मामला रहे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का टेबल्स को मजबूत करना ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका हमेशा पहला पेपर जो है विदाउट कैलकुलेटर वो खासे मार्क्स का होता है। यानी अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से मसलन 80 मार्क्स के पेपर में आपके 30 मार्क्स का जो पेपर है वो विदाउट कैलकुलेटर होता है, और उसमें बहुत छोटी सी केयरलेस मिस्टेक्स की वजह से आप मार्क्स लूज कर जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वहीं कैंसिलेशन के अंदर कहीं ज़रा सी गड़बड़ हुई तो मार्क्स आपने लूज कर दिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनका आप अगर ख्याल रखें तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, दिस इज वेरी इजी सब्जेक्ट। अब आज का टॉपिक, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का सरफेस एरिया, पिरामिड की जितनी भी सरफेसेस हैं उनका एरिया फाइंड आउट करके फाइनली हम सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड फाइंड आउट करेंगे, और सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड से कंसर्न मुख्तलिफ सम्स को भी हम देखेंगे। Question number 7 of exercise 12A. This is concerned to the surface area of the pyramid. Statement of the question is OWXYZ is a rectangular pyramid where WX is 66 centimeter and XY is 32 centimeters. Given that the slant height OA and OB of the pyramid are 56 centimeter and 63 centimeter respectively. Draw its net and hence find the total surface area. ये देखिए मॉडल पर, अब this one is the rectangular base of the pyramid, और rectangular बेस का जो लेंथ है दैट इज 66 सेंटीमीटर, और जो स्लैंट हाइट है विच इज 56 सेंटीमीटर, और ये है ब्रेड्थ ऑफ द बेस।
ब्रेड्थ ऑफ द बेस, और इस ब्रेड्थ ऑफ द बेस हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, और ये है स्लैंट हाइट विच इज 63 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इसे इसका नेट ड्रॉ करते हैं। नेट हमने ड्रॉ कर दिया इस पिरामिड का। अब देखिए हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, फर्स्ट एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ दिस वन ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल हैं, सो एक का एरिया फाइंड आउट करके उसका डबल कर देंगे, और फिर जो ब्रेड्थ की तरफ की ट्राइंगल है उधर एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके उसको डबल कर देंगे, और फिर इन तीनों वैल्यूज को हम एड अप कर देंगे। इस तरह से हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाए। देखिए, फाइंड आउट नाउ टोटल सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेस का एरिया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, 66 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस डबल ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। किस तरह से, पहले ये ट्राइंगल यानी लेंथ वाइज जो ट्राइंगल बन रही है 66 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वो जो स्लैंट हाइट हमें दी हुई थी, 66 मल्टीप्लाइड बाय दिस 56 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी ये ट्राइंगल बेस इसका है 32 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 63 डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसका डबल। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दो एक जैसी ट्राइंगल्स हैं और ये दो एक जैसी ट्राइंगल्स हैं। अब जो ट्राइंगल्स आइडेंटिकल थी इसीलिए हमने उन्हें ब्रैकेट में डालकर उसका डबल कर दिया, ताकि उनके जो एरियाज की मेजरमेंट आएगी वो डबल हो जाए। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज, अ ग्लास paperweight is in the shape of solid pyramid with a square base of length 6 cm and height of 7 cm. Given that the density of the glass is 3.1 gram per centimeter cube, find the mass of 4 identical paper weights. अब यहाँ हम mass find out करेंगे एक पेपर वेट का, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, राइट? देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा देखिए, सबसे पहले हमने डाटा प्रिपेयर किया। ईच लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस विच इज 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द पिरामिड यानी वर्टेक्स ऑफ पिरामिड से लेकर बेस के बिल्कुल सेंटर तक की जो हाइट है, सीधी हाइट, दैट इज 7 सेंटीमीटर, और डेंसिटी इज 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मैथ वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैथ्स की तो बात बाद में होगी, सबसे पहले हमने इसकी हेल्प से, लेंथ और हाइट की हेल्प से हमने फाइंड आउट करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, राइट? फिर डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का ये इन्वॉल्व करके जो फॉर्मूला आप जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, उसकी हेल्प से फिर हम मास फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, बेस एरिया मीन्स 6 स्क्वायर multiplied by height of the pyramid and divided by 3 due to pyramid. तो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमने इसे सॉल्व किया तो वॉल्यूम comes 36 multiplied by 7 divided by 3 after this cancellation and solving it. Volume of one pyramid, this is 84 centimeter cube. अब हम यूज करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। यू नो वेरी वेल दैट डेंसिटी इज mass by
वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, मैस हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि मेकिंग मैस द सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला। सो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, राइट। अब इसमें वैल्यूज को, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था 84 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ मैस इक्वल टू द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। सो 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 84। इस तरह हमने मैस फाइंड आउट कर लिया एक पेपर वेट का, और हमसे पूछा गया था ऐसे 4 आइडेंटिकल पेपर वेट्स के लिए। सो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4 फॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो रिक्वायर्ड मैस is equal to 4 multiplied by the mass of one pyramid, 260.4. Do it. This is 1041.6 grams. Right? This way, this question is solved. Question number 10 is much important. Its statement is VABCD is a pyramid with a rectangular base of size 15 centimeter by 9 centimeter. Given that the slant height VQ of the pyramid is 16 centimeter, find its height. हाइट किस चीज की? पिरामिड की हाइट। और जो अभी हमें दी गई थी दैट वाज स्लैंट हाइट। और सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, राइट। अब इस फिगर के अंदर हमें एक साइड की, फिगर पर अगर देखिए तो साइड है एक ट्राइंगुलर साइड VBC, इस पर स्लैंट हाइट हमें गिवन है। इस स्लैंट हाइट की हेल्प से पहले हम हाइट ऑफ द पिरामिड फाइंड आउट करेंगे। इस मॉडल के थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है हाइट पिरामिड की, यानी इसके वर्टेक्स से बेस तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बिल्कुल इस तरह से वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें गिवन है ये स्लैंट हाइट। यहाँ से स्लैंट हाइट इतना वाज़ेह नहीं नजर आ रही, ये जब मैं इसे यूं रखूंगा तो देखिए ये है स्लैंट हाइट। तो ये स्लैंट हाइट और ये हाफ ऑफ दिस लेंथ, यानी बेस ऑफ द स्लैंट हाइट से लेकर बेस ऑफ द हाइट ऑफ पिरामिड तक एक हम फर्जी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हाइट ऑफ द पिरामिड को ड्रॉ करके एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसे फिर हम सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए इस फिगर में ये स्लैंट हाइट हमें गिवन है, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और ये मैंने जो 15 हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द बेस रेक्टेंगल, उसका हाफ लिया है 15/2। मैं मॉडल से इसे जाहिर करता हूँ। देखिए यहाँ पर इधर हमारे पास ये पूरा 15 है, ठीक है, और ये है स्लैंट हाइट, सॉरी ये पूरा है 9, दिस इज 9, और ये है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमें गिवन है 16, मगर ये वाला जो 16 स्लैंट हाइट है, ये इस हाइट के साथ जो इसके बिल्कुल सेंटर को मिला रहा है वर्टेक्स के साथ, उस हाइट के साथ ये एक फर्जी लाइन के साथ हमने मिलाया। तो ये देखिए दैट इज दिस वन, इसे मैं यूं दिखा देता हूँ। ये स्लैंट हाइट है और स्लैंट हाइट को हमने जब ऐसे किया तो क्या हुआ, दिस वन इज दिस एंड दिस इज, ये पूरा था 15, तो 15 का हाफ, क्योंकि सेंटर दरमियान में होगा ना,
और फिर दिस वन इज हाइट ऑफ द पैरामिड। अब हम इस पर काम करते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए 15/2 इज 7.5। क्या ख्याल है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? यस, श्योर। अब देखिए हाइट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर माइनस 7.5 स्क्वायर, और इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट। सॉल्व करते हैं अब इसको। ये देखिए हमने इसे सॉल्व किया तो 256 माइनस स्क्वायर ऑफ 7.5 दैट इज 56.25, इनका जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर रूट लेने से इट रिजल्टेड 14.122 ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आया उसे हमने किया ट्रैक टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट केम 14.1 to 3 significant figures, ये हमने फाइंड आउट किया। This way part 1 we have solved, part 1, yes, part 1. Now we do part 2. part 2 में फाइंड आउट करना है हमें वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड। अब देखिए वॉल्यूम के लिए हाइट हमें चाहिए थी और बाकी बेस के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ वो गिवन है, तो क्या करेंगे? यस, बेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय हाइट एंड दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से हमें वॉल्यूम मिल जाएगा पैरामिड का। अब सेकंड पार्ट में हमें क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। So 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया, क्योंकि बेस रेक्टेंगुलर है तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की। अब इनको सॉल्व कर देंगे और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। This way we have to calculate this 1/3 multiplied by 15 multiplied by 9 multiplied by this height। height की पूरी वैल्यू यहाँ हमें लिखना है। अगर हम सिर्फ 14.1 लिखेंगे जो कि प्रीवियस पार्ट में हमने फाइंड आउट की थी तो ये आंसर डिस्टर्ब हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर ये पूरी वैल्यू लिखना है। दिस वे इट रिजल्ट्स 635.99 which is 636 centimeter cube to 3 significant figures, right? This way question number 10 is concluded. See you in the next lesson. All the best. Allah Hafiz.